नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। विषय के रूप में ऊर्जा संकट लेकर आया हूं। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह आप उठे और पता चले कि पेट्रोल पंप बंद है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा और ट्रक भी सड़क पर नहीं चल रहे, तो क्या होगा? गाड़ियां रुक जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और शहरों की रफ्तार अचानक थम जाएगी। तब शायद हमें पहली बार एहसास होगा कि हमारी पूरी आधुनिक जिंदगी एक अदृश्य शक्ति पर चल रही है, वो है ऊर्जा। सुबह आप उठते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, रसोई में गैस पर चाय बनती है, ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए बाइक या बस पकड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी व्यवस्था के पीछे ऊर्जा आती कहाँ से है? सच्चाई यह है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और लगभग 50% प्राकृतिक गैस भी आयात करता है। यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों की ऊर्जा पर निर्भर है। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। इसलिए भारत के लिए ऊर्जा केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी है। अब जरा सोचिए, अगर दुनिया में युद्ध हो जाए या तेल पैदा करने वाले देश उत्पादन कम कर दे, तो क्या होगा? तेल की कीमतें अचानक से बढ़ जाएगी, गैस महंगी हो जाएंगी और इसका असर सीधे आम लोगों के जेब पर पड़ेगा। हमने यह हाल के वर्षों में भी देखा है। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में तनाव, इस घटनाओं ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया। असल में तेल और गैस सीधे जमीन से निकलकर हमारे घर तक नहीं पहुंचते। इसके पीछे एक पूरी ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला, एनर्जी सप्लाई चेन काम करती है। पहले खोज होगा, उसके बाद उत्पादन होगा, परिवहन होगा, रिफाइनिंग होगी, वितरण होगा। अगर इस लंबी यात्रा में कहीं भी रुकावट आ जाए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। दुनिया का बहुत बड़ा तेल व्यापार कुछ खास समुद्री रास्तों से गुजरता है, जैसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अगर किसी कारण से यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें अचानक से बढ़ सकती है। इतिहास में देखें तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ। 1973 में जब तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन कम कर दिया था तो पूरी दुनिया में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लग गई थी और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऊर्जा संकट का असर केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहता। कई बार बाजार में कालाबाजारी शुरू हो जाती है। कुछ लोग पेट्रोल या गैस छिपाकर ज्यादा कीमत पर बेचने लगते हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल जाती है, पेट्रोल खत्म होने वाला है, गैस नहीं मिलेगी, और लोग घबरा कर ज्यादा खरीदने लगते हैं। ऐसे समय में सोशल मीडिया पर कई मीम्स भी वायरल हो जाते हैं जिनमें केवल सरकार को दोष दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझनी चाहिए, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस सरकार के खजाने से पैदा नहीं होती। ये पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधनों से आते हैं जो दुनिया के कुछ ही हिस्सों में पाए जाते हैं। भारत के पास इन संसाधनों की मात्रा कम है, इसलिए हमें बड़ी मात्रा में तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। अगर तेल उत्पादक देशों में युद्ध हो जाए या वे उत्पादन कम कर दे या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ जाए तो क्या भारत अकेले इस